नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आपने भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा के साथ एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जो पार्ट नंबर 9 है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अभी तक अपने 8 भागों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें बड़ी आंत, छोटी आंत और उससे ग्रास नली और ब्रसनी और दांतों के कुछ प्रकारों का आपने अध्ययन किया है, जिसमें मलाशय और उसमें वृहदांत्र के कई भाग जैसे आरोही वृहदांत्र, अनुप्रस्थ वृहदांत्र, अवरोही वृहदांत्र और सिग्माकार वृहदांत्र, इनकी अलग अलग लंबाइयाँ कितनी कितनी सेंटीमीटर में इनकी नलिका होती है, उनका अध्ययन आपने किया था। तो आज अपने एक नए भाग में पार्ट नंबर 9 जो पाचन तंत्र है, इसमें एक महत्वपूर्ण सारणी करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रश्न किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये सारणी, जिसमें से छोटे प्रश्न किए जाते हैं। तो इसमें अपने विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कुछ कार्य देखेंगे। विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य, जैसे मैंने ढांचा आपके सामने पहले से बना के रखा है, सारणी का जो फॉर्मेट है। तो इसमें क्रम संख्या, कार्यस्थल, ये कहाँ काम करते हैं, पाचन रस को स्रावित करने वाले अंग या ग्रंथि कौन सी है, उनका नाम, स्रावित एंजाइम कौन सा होता है, और कार्य यानी जटिल से सरलीकृत करने के जो कार्य हैं उनका अध्ययन अपने करेंगे। तो सबसे पहला जो बच्चों पहला पार्ट है इसका, वो है मुख गुहा। कार्यस्थल है मुख गुहा। इसमें कुछ में एक से ज़्यादा जैसे सरलीकृत जो भाग होंगे वो देखेंगे। मुख गुहा और स्रावित करने वाला जो अंग है वो है इसको लार ग्रंथि। मतलब लार जो ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है, मुख की गुहा में पाई जाती है। तो लार ग्रंथि स्रावित करने वाले अंग हो गए, ठीक है। और एंजाइम जो हैं वो कौन से हैं, टाइलिन और एमिलेज, दो एंजाइम है। टाइलिन, ये प्रश्न बनते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, और एक होता है एमिलेज, एक होता है एमिलेज। ये दो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, टाइलिन या एमिलेज, या लगा देते हैं यहाँ पर। ये दो एंजाइम हो गए, ठीक है। ये टायलिन या एमिलेज, ठीक है। तो इस पर ये प्रश्न आ सकता है। जैसे लार ग्रंथि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पहला ही, लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये इनके नाम हो गए, टाइलिन और एमिलेज, ठीक है। कहाँ पर होता है वो हो ही गया। अब देखो ये जटिल से सरलीकृत यानी कार्य इसका कैसा रहता है, ये पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन है, उन्हें छोटे पॉलीसेकेराइड या माल्टोस में बदलता है। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइकोजन और स्टार्च है, उन्हें छोटे पॉलीसेकेराइड में बदलता है, छोटे पॉलीसेकेराइड और माल्टोस में बदलता है। छोटे पॉलीसेकेराइड और माल्टोस में बदलता है। और किस में बदलता है, माल्टोस में बदलता है। ये यहाँ पर आगे से है, नीचे लिख देता हूँ मैं, माल्टोस में। अब पॉलीसेकेराइड में जैसे आते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन, इसमें जैसे पॉलीसेकेराइड के जैसे उदाहरणों के तौर पर बात करें तो स्टार्च आता है और ग्लाइकोजन आता है, ये इसमें बदलता है। तो ये एक भाग हो गया इसका, पहला जो पार्ट है वो इस प्रकार से अपने कर लेंगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं इसका अगला भाग। दूसरा जो पार्ट है इसका क्रम संख्या में, वो देखते हैं। दूसरा भाग क्रम संख्या में 2 नंबर जो है वो है आमाशय। कार्यस्थल है आमाशय, आमाशय इसका कार्यस्थल है। और अंग या ग्रंथि है इसका आमाशय में जठर रस, आमाशय, और इसमें है जठर रस, आमाशय में जठर रस, ठीक है। और इसके जो स्रावित एंजाइम हैं वो दो एंजाइम हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। एंजाइम कौन से हैं, पेप्सिन और दूसरा है रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। और जो इनके मतलब जटिल से सरलीकृत करने के जो कार्य हैं वो होते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पहला जो है वो प्रोटीन को बदलता है पेप्टाइड में। प्रोटीन को किस में बदलता है, ये निशान बता रहा है किस में बदलता है, ठीक है ना।
तीर का निशान है कि ये इससे इसमें बदलता है। तीर का निशान हो गया, यानी प्रोटीन से पेप्टाइड में बदलता है। दूसरा है केसिन, प्रोटीन के बाद में दूसरा केसिन, वो पैरा केसिन में बदलता है। केसिन किस में बदलता है? केसिन बदलता है पैरा केसिन में। पैरा केसिन नीचे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है, पैरा केसिन में बदलता है। ठीक है, तो इस सारणी को आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है, याद करना पड़ेगा। इस पर प्रश्न पूछा जाता है छोटे अंक का, छोटे नंबरों का, जैसे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वैसे। तो प्रोटीन पेप्टाइड और केसिन हो गया पैरा केसिन। तो अब देखो ये 2 नंबर हो गया। अगला जो भाग है तीसरा, 3 नंबर। तीसरे में देखो अग्नाशय, अग्नाशय जो है उसको देखते हैं अपने। और ये अग्नाशय जो है ये पाया जाता है, कार्यस्थल है छोटी आंत। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत। पहले कार्यस्थल लिख रहे हैं अपने, छोटी आंत में ये हो गया। तो छोटी आंत अब देखो है, अध्ययन कर रहे हैं, ग्रंथि या अंग है अग्नाशय। ग्रंथि या अंग का नाम क्या है? अग्नाशय। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें एंजाइम एक से मतलब 2 से ज़्यादा हैं, इनमें तो 2 एंजाइम थे, 2 से ज़्यादा एंजाइम है इनमें। तो पहला जो एंजाइम है इसका वो है अग्नाशय का एमिलेज। एमिलेज है इसमें। एक है इसमें 2 नंबर है ट्रिप्सिन। एमिलेज के अलावा ट्रिप्सिन भी है, नाम याद कर लेना इनके अच्छे ढंग से। तीसरा जो इसका नाम है वो है काइमोट्रिप्सिन। तीसरा है काइमोट्रिप्सिन, अभी पहले भी आया था ऐसा कुछ मिलता जुलता। काइमोट्रिप्सिन तीसरा नाम हो गया। ठीक है, 4 नंबर जो है वो है इसका काइमोट्रिप्सिन के अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी आगे मिलता, इसी में लिख देता हूँ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये हो गया पेप्टाइडेज। ठीक है, अगला लाइपेज और 5 नंबर है लाइपेज, ये 5 हो गए लाइपेज। और अगला है न्यूक्लिएजेज, लाइपेज। और 6 नंबर है न्यूक्लिएजेज। ये 6 नंबर हो गए। ठीक है ना, ये इसकी मात्रा होगी, दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लिएजेज। ठीक है, न्यूक्लिएजेज, ये 6 भाग हो गए। अब देखो ये मतलब कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले का तो है स्टार्च जो है वो माल्टोस में बदलता है। स्टार्च तो बदलता है माल्टोस में। स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोस में। दूसरा देखो 2 नंबर है इसका, स्टार्च माल्टोस में। 2 नंबर हो जाएगा इसका, ये प्रोटीन है वो पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन बदलता है पेप्टाइड में बदलता है। ये तीर का निशान है, आगे देख लेना इसको। 3 नंबर जो है तीसरा भाग इसका वो है प्रोटीन। ये फिर से पेप्टाइड में, प्रोटीन पेप्टाइड में 2 प्रकार के हैं। ये एक प्रोटीन और है, ये भी पेप्टाइड में बदलता है, तीसरे में पेप्टाइड में। 4 नंबर जो भाग है उसमें देखो 4 नंबर जो भाग है उसमें कौन सा किस में बदलता है? इसमें प्रोटीन पेप्टाइड और एमिनोमल, ये मतलब सामूहिक रूप से लिखे गए हैं। प्रोटीन पेप्टाइड और एमिनोमल में बदलता है। प्रोटीन पेप्टाइड व अमीनो अम्ल होते हैं जो इसमें मुख्य रूप से काम में लिए गए हैं। अमीनो अम्ल ये हो गया। 5वां है, 5 नंबर भाग है इसका, वसा को बदलता है मोनोग्लिसराइड वसीय अम्ल में। वसा को बदलता है मोनोग्लिसराइड वसीय अम्ल में बदलता है। और 6 नंबर जो भाग है वो है डीएनए व आरएनए न्यूक्लियोटाइड में। डीएनए व आरएनए
ये बदलता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। ठीक है, तो ये इसके भाग हो गए, ये तीसरे का पार्ट जो अपने कर रहे हैं उसके। ठीक है, अब अगले देखो, ये स्केल नहीं है तो लाइन वैसे सीधी निकाल देता हूँ मैं। ये इसके तीसरे के जो भाग है वो हो गए। अब देखो अगला है 4 नंबर। 4 नंबर पार्ट है, इसमें छोटी आंत 4 नंबर वाला है। छोटी आंत यानी कार्यस्थल है इसका छोटी आंत, और एंजाइम या अंग है, ग्रंथि अंग है। आंतीय रस से मतलब ये प्राप्त होते हैं, आंतीय रस। और इनके एंजाइम देखो, स्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे माल्टेज, लैक्टेस, सुक्रेस, लाइपेज और न्यूक्लियेजेज। और अगला है डाईपेप्टाइडेज, और अगला है फोस्फेटेज। ये भाग हैं इसके, ये 7 भाग हो गए। ठीक है, अब देखो छोटी आंत तो हो ही गया, इसका आंतीरस हो गया। अब देखो माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकोज में। लैक्टोज को ग्लूकोज में, और तीसरा है सुक्रोज को ग्लूकोज में, चार नंबर देखो, ये तो हो गए। चौथा भाग जो है इसका वो कौन सा है, सुक्रोज ग्लूकोज में। चौथा है वसा का है, ये बदलता है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को। 5 नंबर न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लिक एसिड व न्यूक्लियोटाइड को बदलता है ये न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में। न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में ये रहा है, शर्करा में। और आगे ये शर्करा नाम है, शर्करा में। और डाईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में,
एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड में, और न्यूक्लियोटाइड को बदलता है नाइट्रोजन क्षार और राइबोज में। न्यूक्लियोटाइड को बदलता है नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में। नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में। इस प्रकार से ये बदलता है, ठीक है ना। तो अब देखो अगला जो है इसका लास्ट भाग है 5वां, वो देखते हैं। 5 नंबर है ये छोटी आंत में और यकृत अंग या ग्रंथि है। यकृत, छोटी आंत जो है वो यकृत, ये हो गया। और मतलब इसका जो कार्यस्थल छोटी आंत और जो भाग है अंग या ग्रंथि है वो यकृत हो गया। और ये होता कहाँ है, ये पित्त लवण में। ये मतलब इसके जो एंजाइम है वो पित्त लवण। और अब देखो कार्य इसका जटिल से सरलीकृत है। वसा को बदलता है ये वसीय अम्ल या वसा गोलिका में। वसीय अम्ल या वसा गोलिका में। वसीय अम्ल या वसा गोलिका में बदलता है। वसीय अम्ल या वसा गोलिका में बदलता है। तो आज अपने पढ़ा, इसमें जो विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य की सारणी पढ़ी। ये इम्पोर्टेंट सारणी है, इसका अध्ययन किया आज अपने। और इसको ये जो मैंने दिखाया है ये सारे अंग, कार्यस्थल और ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेना, याद कर लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पेप्सिन, डेनिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन सा होता है। और एमिलेज, ट्रिप्सिन, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पित्त लवण, ये एक जो है ये तो है ही है। जैसे पित्त लवण, यकृत, ये छोटी आंत से, जैसे ये छोटी आंत वाला 2-3 जगह आ गया। कार्यस्थल काम करता है छोटी आंत में, अमाशय वाला एक ही है। जठर रस वाला, इस पर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारणी आप तैयार कर लेना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। इसमें कौन सा एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, क्या कार्य करता है, और सरलीकृत कैसे होता है, जटिल से सरल भाग में कैसे कार्य करता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारणी में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में एक नए भाग के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।